फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी लेंस की। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है उत्तल लेंस और एक कौन सा होता है, अवतल लेंस। वह लेंस जिसकी उभरी हुई सतह काम करती है वो तो कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। और वह लेंस जिसकी धसी हुई सतह काम करती है वो कौन सा होता है, अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस को ही क्या बोला जाता है भाई, अभिसारी लेंस बोलते हैं, क्योंकि सारी की सारी प्रकाश किरण को क्या है, ये एक पॉइंट के ऊपर क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है, अभिसारित कर देता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अभिसारी लेंस। इसके विपरीत जो अवतल लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है, वो क्या करता है भाई, अगर इस पे समांतर प्रकाश किरणें डाली जाती हैं तो ये अलग अलग दिशाओं में उनको क्या कर देता है, अपसारित कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अपसारी लेंस बोला जाता है। आगे बात करें अपन उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण और अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। यहां से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। एक ही क्लास में मैं आपको याद करवा दूंगा सारे के सारे प्रतिबिंब का निर्माण किस तरीके से होता है। भाई सबसे पहले बात कर लो, उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो प्रतिबिंब क्या होता है भाई, वो प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। ठीक है, उल्टा होता है और क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो क्या होता है, सीधा होता है, आभासी होता है। ठीक है, और वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। यहां पे बात करने वाले हैं अपन, सबसे पहली पोजीशन क्या है, जब वस्तु अनंत पे रखी हो। जब वस्तु अनंत पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा भाई, एफ पे बनेगा। याद कर लो, अनंत का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस बिंदु पे बनेगा। और जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा और उल्टा होगा। यहाँ पे मैंने एक टेबल दे रखी है, जब अनंत पे है वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, आगे बात करें, जब वस्तु इन्फिनेटिव और 2f के मध्य रखी हुई हो, जब वस्तु यहां सेकंड पोजीशन पे रखी हुई हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, तो उसका प्रतिबिंब बनता है भाई f व 2f के मध्य। कहां पे बनता है, f व 2f के मध्य बनता है। यह भी क्या होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है और बहुत छोटा होता है। ठीक है, सेकंड बात करें 3 नंबर के प्रतिबिंब की, जब वस्तु 2f पे रखी हुई है, मतलब फोकस दूरी से डबल डिस्टेंस पे रखी हुई है, तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनेगा, 2f पे ही बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होगा भाई, उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु के क्या होगा, बराबर होगा। सेकंड बात करने वाले हैं, जब वस्तु 2f व f के मध्य रखी हो, जब वस्तु 2f व f के मध्य रखी हो तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा भाई, उसका प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, आगे बात करें, नेक्स्ट बात करें अपन, जब वस्तु f पे रखी हुई है, कहां पे, f बिंदु पे, तब उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, तब उसका प्रतिबिंब बनेगा इन्फिनिटी पे, 2f और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। और ये क्या है, वस्तु से क्या होता है, बड़ा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ये टेबल आप याद कर लो। आगे बात करें अपन, जब वस्तु f, जब वस्तु फोकस व लेंस के बीच में रखी हो, मतलब पोजीशन कौन सी आ गई भाई, 6 नंबर वाली पोजीशन यहां पे रखी हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, वस्तु की ओर ही बनेगा। इस टाइम प्रतिबिंब कहां बनेगा भाई, वस्तु की साइड ही बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब होगा सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा। ये पॉइंट आप याद रखना, जब वस्तु f व लेंस के बीच हो तो वस्तु की ओर ही बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। आगे बात करें, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण
कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर, अर्थात उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण जिस प्रकार होता है अवतल दर्पण में भी क्या होता है, प्रतिबिंब निर्माण उसी तरीके से होता है। उत्तल लेंस का प्रतिबिंब निर्माण किसके समान है भाई, अवतल दर्पण के, और अवतल लेंस का प्रतिबिंब समान किसके बराबर है भाई, उत्तल दर्पण के। ठीक है, अर्थात अवतल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण उत्तल दर्पण के क्या होता है, समान होता है। अगर आपने लेंस को अच्छे से पढ़ लिया तो दर्पण तो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। तो उत्तल लेंस किसके बराबर, अवतल दर्पण के, और अवतल लेंस किसके बराबर है, उत्तल दर्पण के। आगे देखने वाले हैं अपन अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब निर्माण होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा। प्रतिबिंब होता है सीधा, आभासी बनता है, और वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। ठीक है, यहां पे शो कर रखा है उत्तल दर्पण से और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस तरीके से होता है। ठीक है, आगे अपन बात करने वाले हैं यहां पे उत्तल दर्पण की, कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर से जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो क्या होता है भाई, सीधा होता है, आभासी होता है और छोटा होता है। उत्तल दर्पण कहाँ यूज होता है, उत्तल दर्पण यूज होता है वाहनों के पीछे, वाहनों में पीछे आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए जो साइड में मिरर लगाया जाता है वो कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है। उसमें क्या है, पूरी की पूरी गाड़ी की इमेज आ जाती है, तो प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा होता है। गाड़ी अपने को सीधी दिखाई देती है और प्रतिबिंब क्या बनता है भाई, वर्चुअल बनता है। मेट्रो स्टेशन पे लगाए जाते हैं, एटीएम मशीनों पर लगाए जाते हैं, और घुमावदार पहाड़ी क्षेत्रों पे जहाँ पे मोड़ होता है रास्तों में, वहाँ पे क्या लगा दिए जाते हैं, उत्तल दर्पण लगा दिए जाते हैं। आगे बात करें अपन अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण कौन सा हो गया, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब क्या होगा भाई, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और वस्तु के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, जो अपन ने उत्तल लेंस में पढ़ा था वो सारी की सारी चीज़ें हो सकती हैं। बात करें इसका उपयोग कहाँ होता है, सर्च लाइट में। गाड़ियों की जो हेडलाइट होती हैं वो क्या करती हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, फैलाती हैं, तो वहाँ पे यूज होता है। ईएनटी विशेषज्ञ व दंत चिकित्सा में, और सेविंग बनाने वाले दर्पण में किसका यूज होता है, अवतल दर्पण का यूज होता है, कॉनकेव मिरर का यूज होता है। आगे बात करें, एक लेंस और दर्पण का एक फॉर्मूला होता है जिसपे बेस न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे देखो भाई लेंस का फॉर्मूला क्या है, लेंस का सूत्र है यहाँ पे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहीं पे दर्पण का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मतलब लेंस के सूत्र में तो माइनस आएगा और दर्पण के सूत्र में क्या आएगा, बीच में प्लस आएगा। ठीक है, आगे बात करें F क्या होता है यहाँ पे F है फोकस दूरी, V क्या है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और U क्या है लेंस से वस्तु की दूरी। अब अगर फोकस दूरी क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसको विद साइन अपने को क्या है न्यूमेरिकल में पुट करना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक उत्तल लेंस से वस्तु 40 सेंटीमीटर पर रखी है। सबसे पहले लेंस है तो लेंस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, लेंस वाला फॉर्मूला, माइनस वाला फॉर्मूला अपन क्या करेंगे, पुट करेंगे। एक उत्तल लेंस से वस्तु 40 सेंटीमीटर पर रखी है तथा लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी अपने को गिवन है, तो प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा, मतलब यहाँ पे अपने को निकालनी किसकी वैल्यू है, V की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे देखो भाई ये एक लेंस है और लेंस से ये वस्तु रखी हुई है, ये कहाँ पे 40 सेंटीमीटर की दूरी पे, इसकी फोकस दूरी कितनी है 20 है, फोकस दूरी कितनी है भाई 20। तो प्रतिबिंब की दूरी इसने पूछी है कि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। लेंस का अपन ने फॉर्मूला पुट किया 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू 20 है तो 1/20 इक्वल टू 1/v माइनस और 1/, एक उत्तल लेंस से वस्तु, उत्तल लेंस के लिए क्या आ गया -40। ठीक है, इसको अपन ने सोल्व किया तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी निकल के आई, 40 सेंटीमीटर निकल के आई। आगे बात करें अपन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण।
भाई वर्ण विक्षेपण क्या होता है? ये क्या है? एक प्रिज्म है। ये क्या है? एक प्रिज्म। जब प्रिज्म से कोई सफेद प्रकाश किरण गुजारी जाती है तो वह मूल पथ से क्या हो जाती है? विचलित होकर 7 कलर के अंदर विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोला जाता है। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने 7 घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। कौन कौन से हैं? विबग्योर। तो इस घटना को क्या बोला जाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोला जाता है। ठीक है। वी क्या है भाई? वॉयलेट कलर है, आई इंडिगो है, बी ब्लू है, जी ग्रीन है, वाई येलो है, ओ ऑरेंज है और आर क्या है? रेड है। इस क्रम के अंदर क्या आते हैं? सारे कलर वहां पे विभाजित हो जाते हैं विबग्योर के क्रम में। जो येलो कलर का जो प्रकाश है उसको क्या बोला जाता है भाई? मध्य कलर बोला जाता है। येलो को क्या बोला जाता है? क्योंकि येलो कलर की तरंग दैर्ध्य होती है वो इनके क्या होती है? मध्य की होती है, इसलिए येलो को क्या बोला जाता है? मध्य कलर। आगे बात करें वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है? अलग अलग रंगों की प्रकाश किरणों के लिए माध्यम का अपवर्तनांक भी क्या होता है? अलग अलग होता है। और इससे ये भी अपने को पता चलता है कि प्रकाश जो सफ़ेद कलर का अपने को दिखता है वो कितने कलर से मिलके बना होता है? 7 कलर से मिलके बने होता है। अब बात करते हैं इंद्रधनुष रेनबो का निर्माण भी किसकी घटना के परिणाम स्वरूप होता है? वर्ण विक्षेपण की ही घटना होती है। जब सूर्य की प्रकाश किरण आती है और वो 7 रंगों के अंदर विभाजित हो जाती है तो अपने को क्या दिखाई देता है? बारिश के दिनों में अपने को रेनबो दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। अब इंद्रधनुष के अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? इंद्रधनुष में होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वहाँ पे वर्ण विक्षेपण होता है और क्या होता है? अपवर्तन होता है। 3 प्रोसेस वहाँ पे लागू होती हैं। कौन कौन सी भाई? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कलर डिस्पर्सन और रिफ्रैक्शन। ये तीनों की तीनों घटनाएं किस में होती हैं? इंद्रधनुष में होती हैं। इंद्रधनुष के लिए कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है प्रकाश प्रेक्षक की पीठ के पीछे से आना चाहिए। अगर कोई आदमी इस साइड खड़ा है तो सूर्य किस साइड होना चाहिए? उसकी पीठ की साइड होना चाहिए। और इंद्रधनुष बारिश कहाँ होनी चाहिए? बारिश यहाँ पे आगे की साइड होनी चाहिए, तभी इंद्रधनुष यहाँ पे बनेगा। प्रेक्षण के सामने की ओर जल की बूंदें होनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया जिस साइड इसका मुंह है उधर क्या होनी चाहिए? जल की बूंदें होनी चाहिए, तभी क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। ठीक है। आगे बात करें, कभी कभी बारिश के बाद आकाश में 2 इंद्रधनुष भी दिखाई देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये 2 इंद्रधनुष होते हैं, ये क्या होते हैं भाई? एक तो क्या होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, एक क्या होता है? सेकेंडरी रेनबो होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष। आगे बात करें, जो प्राथमिक इंद्रधनुष है वो क्या होता है? अंदर और नीचे की ओर होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है? ऊपर और बाहर की ओर होता है। ठीक है। प्राथमिक इंद्रधनुष है वो किसके परिणाम स्वरूप बनता है भाई? 2 बार अपवर्तन होता है, 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 2 बार क्या होता है? TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अगर कलर की बात करें तो यहाँ पे कलर क्या होते हैं? विबग्योर के क्रम में होते हैं। अंदर कौन सा कलर होता है? R होता है और बाहर कौन सा कलर होता है? V कलर होता है। अंदर R और बाहर V। और इसके अंदर क्या होता है भाई? क्रम इसका चेंज हो जाता है द्वितीयक इंद्रधनुष में। अंदर क्या आ जाता है? V आ जाता है और बाहर क्या आ जाता है? रेड कलर आ जाता है। मतलब जस्ट इसका क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है प्राथमिक इंद्रधनुष का। प्रेक्षक की आंखों से 42 डिग्री का कोण बनता है। ज्यादा चमकीला होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष होता है वो क्या होता है? प्रेक्षक की आंखों से 52.5 डिग्री का एंगल बनता है और ये क्या होता है? कम चमकीला होता है। आगे बात करें अपन, एक घटना होती है प्रकाश की, प्रकाश का प्रकीर्णन। किसी माध्यम में गति करते हुए प्रकाश किरणों का छोटे छोटे कणों से टकराकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाने की घटनाओं को क्या बोला जाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोला जाता है। क्या होता है कि प्रकाश जब गति करता है तो माध्यम के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं। इन कणों से जब टकराता है प्रकाश तो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाता है?
फैल जाता है, इसे ही क्या बोला जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोला जाता है। अगर रेले के अनुसार बात करें तो प्रकीर्णन होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तरंग दैर्ध्य के, लैम्डा के। ठीक है। अगर बात करें तो रेड कलर का जो प्रकाश है उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। अगर विबग्योर की बात करें तो वी कलर का है वो तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे कम होता है। रेड कलर का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है, भाई तरंग दैर्ध्य क्या हो गया, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा हो गया तो प्रकीर्णन क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो प्रकीर्णन क्या होगा, स्कैटरिंग कम होगा। तो लाल रंग है उसका क्या है, तरंग दैर्ध्य क्या है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे कम होगा। भाई तरंग दैर्ध्य ज़्यादा हो गया तो प्रकीर्णन क्या हो गया, लाल रंग का सबसे कम। जबकि वोयलेट कलर का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। आगे देखो भाई, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग क्या होता है, कणों से टकराकर ज़्यादा नहीं फैलता, इसीलिए जो खतरे के निशान होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं भाई, वो बनाए जाते हैं लाल रंग के। आपने देखा होगा पहाड़ की चोटी वगैरह के ऊपर रेड कलर की लाइट है वो ग्लो करती रहती है, तो वो इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि दूर से दिखाई दे जाए अपने को, रेड कलर का इंडिकेटर बनाया जाता है। वाहनों की जो बैक लाइट होती हैं वो भी रेड कलर की बनाई जाती हैं क्योंकि रेड कलर का प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है, स्कैटरिंग कम होती है, जिससे वो आसानी से अपने को दूर से ही नज़र आ जाता है। प्रकीर्णन के कारण ही दिन के समय आकाश नीला व सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लाल, नारंगी, पीला दिखाई देता है। प्रश्न पूछा जाता है सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल नारंगी दिखाई देना कौन सी घटना का परिणाम है, तो ये किसका है भाई, प्रकीर्णन का। आकाश का नीला दिखाई देना कौन सी घटना का परिणाम है, ये भी है प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आगे बात करें प्रकाशीय रंग, तो प्रकाशीय रंग की बात करें तो तीन अपने पास कौन से होते हैं, प्राइमरी कलर होते हैं, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू क्या है, प्राइमरी रंग। द्वितीयक रंग कौन से होते हैं भाई, द्वितीयक रंग होते हैं अपने तीन रंग होते हैं, यहाँ पे एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक कौन सा हो गया, यहाँ पे येलो कलर हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको याद करनी है। और जब ये सारे के सारे कलर मिलते हैं तो अपने को प्रकाश कैसा प्रतीत होता है, वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का प्रकाश अपने को प्रतीत होता है। आगे बात करें, लास्ट जो घटना है वो है विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, अपारदर्शक अवरोध के किनारों पर प्रकाश किरणों का मुड़ना। भाई ये क्या है, अपारदर्शक अवरोध यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से प्रकाश किरणें आ रही हैं और प्रकाश किरणों का इस अवरोध से टकराकर मुड़ जाना और कुछ प्रकाश किरणों का यहाँ से सीधे निकल जाना। ठीक है, कुछ प्रकाश किरणों का मुड़ जाना और कुछ प्रकाश किरणों का मुड़कर सीधे निकल जाना ही क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है, परछाई, परछाई के किनारे अस्पष्ट होना, परछाई के जो किनारे होते हैं वो क्या होते हैं, अस्पष्ट। यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी जो इमेज है, परछाई है, उसके किनारे स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, वो विवर्तन का ही परिणाम है। अब बात करते हैं व्यतिकरण की। व्यतिकरण क्या होता है भाई, जब दो समान आवर्ती की प्रकाश तरंग, जब दो समान आवर्ती की प्रकाश तरंग, भाई एक ये है फ्रीक्वेंसी, दूसरी की ये है, जब दो समान आवर्ती की प्रकाश तरंगे जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और कुछ स्थानों पर जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। इस घटना को ही क्या बोला जाता है भाई, व्यतिकरण की घटना बोला जाता है। दो किरणें चाहिए, दो प्रकाश किरण जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, इंपोज होती हैं एक दूसरे पे, तो कुछ स्थान पर प्रकाश की जो तीव्रता है वो क्या है, मैक्सिमम है, और कुछ स्थान पर मिनिमम है।
इस घटना को क्या बोला जाता है? व्यतिकरण की घटना बोला जाता है। एग्जाम्पल क्या क्या हो गए भाई? सड़क जल पर फैले तेल का अपने को रंगीन दिखाई देना किसका परिणाम है? व्यतिकरण का परिणाम है। साबुन सर्फ के झाग में बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना यह भी व्यतिकरण का परिणाम है। और सीडी डीवीडी का एक भाग रंगीन दिखाई देना यह भी किसका है? व्यतिकरण का परिणाम है। तो ये था अपना प्रकाश वाला चैप्टर। इसमें एक टॉपिक और रह गया अपना नेत्र दोष वाला, वो अपन कल की क्लास में करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।